नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात लेकर आपके सामने मैं राहुल सौमित्र हूं। दिन भर की आपाधापी में अक्सर बड़ी खबरें छूट जाती हैं। ब्रेकिंग, क्राइम और स्कैम के बीच अक्सर जरूरी खबरें दबी रह जाती हैं। ये आपने महसूस भी किया होगा। क्या आप भी देश और प्रदेश के अपडेट से चूक जाते हैं? तो हमने आपका ध्यान रखा है। अब हम ला रहे हैं खबरों का कंप्लीट बुलेटिन। रात में सुकून से डिनर लीजिए और साथ में देखिए पूरे दिन की बड़ी और जरूरी खबरें। आधे घंटे इसे देख लिया तो कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं 10 बजे रात पूरे दिन की बात। तो 10 बजे रात पूरे दिन की बात में सबसे पहले संक्षेप में जानते हैं कि आज दिन भर देश और प्रदेश में क्या हलचल हुई है। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा पर भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग टोपी तिलक की सियासत तक पहुंच गई है। आगामी चुनाव को लेकर भाजपा ने कई बदलाव किए हैं। जबलपुर लैंड स्कैम मामले में अब आरोपी बिशप की पत्नी भी ईओडब्ल्यू की रडार पर है। तो अब इसके बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ की बात होगी। छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर किसान जोड़ो सम्मान यात्रा की शुरुआत की है। सीएम भूपेश बघेल ने ईडी को चिट्ठी लिखी है जिस पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने पलटवार किया है। इधर रायपुर में शिक्षा कर्मियों की विधवा की रैलियों में दिन भर सुर्खियों में रही, यानी विधवाओं की रैलियां यहां पूरे दिन सुर्खियों में रही है। तो अब देश की बात करेंगे। देश की बात में खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने G20 की अध्यक्षता के लिए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। यूक्रेन रूस जंग के बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को दौरे पर हैं। आज साल का आखिरी चंद्रग्रहण भी था जिसे आपने देखा, समझा। तो चलिए इसके अलावा भी कई खबरें हैं, विस्तार से जानते हैं पूरे दिन का अपडेट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस आने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं और चुनाव में इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है कांग्रेस। भाजपा भी इससे अच्छी तरह वाकिफ है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में यात्रा के दाखिल होने से पहले ही भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो गई है। अब वहाँ पर साउथ से चले हैं गोल टोपी लगाकर। ये टोपी और तिलक में देश को बांटना चाहते हैं। चुनावों के पहले एक बार फिर टोपी और तिलक पर सियासत शुरू हो गई है। ऐसा होना भी तय था क्योंकि 10 महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं। टोपी और तिलक पर सियासत की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। जवाब कांग्रेस की तरफ से आ गया है। टोपी और तिलक पर हो रहे बवाल की असल क्या वजह है, आप खुद सुनिए। अब वहाँ पर साउथ से चले हैं गोल टोपी लगाकर, और तो यहाँ पर आकर कुछ न कुछ तो नाटक करेंगे ना। कितने भी ऐतिहासिक हो, पर कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार होगी। जब देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ अंग्रेजों से लड़ रहा था और जंग आज़ादी के शोधा अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे, इनके संस्थापक इनकी संस्था के उस समय भी अंग्रेजों के साथ मुखबिरी कर रहे थे। टोपी और तिलक के जरिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी तलवारें खिंच चुकी हैं। निशाना राहुल गांधी है और उनकी भारत जोड़ो यात्रा। दरअसल कांग्रेस दावा कर रही है कि राहुल की भारत को जोड़ने वाली यात्रा को गजब का रिस्पांस मिल रहा है। शायद इसलिए बीजेपी के नेताओं में खलबली है। ऐसे में बीजेपी नेताओं की तरफ से राहुल गांधी पर हो रही जुबानी हमले वाजिब है। कांग्रेस ये मानती है कि राहुल गांधी की यात्रा का माइलेज पार्टी को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जरूर मिलेगा। इधर बीजेपी को डर है कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी मठ मंदिरों में जाकर बीजेपी के कोर वोट बैंक पर बड़ा डेंट न लगा दे। भारत जोड़ो यात्रा की बैठक कर रहा हूँ क्योंकि जो सफलता, जो जोश, जो उत्साह पूरे देश भर में मिल रहा है, ये ऐतिहासिक है। भारत जोड़ो यात्रा एक अप्रासंगिक इवेंट है। जाहिर है कांग्रेस की कोशिश है हिंदू वोट बैंक का एक बड़ा शेयर अपनी तरफ किया जाए।
ताकि 2023 में सत्ता में कांग्रेस की वापसी मुमकिन हो। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, नर्मदा में स्नान, मठ मंदिर दर्शन और वैदिक मंत्रों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी भी इसी रणनीति का हिस्सा है। कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब हुई तो ये तय है कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, जो कि बीजेपी की सीनियर लीडरशिप कभी नहीं चाहेगी। यही वजह है कि बीजेपी नेता कांग्रेस की वही पुरानी तस्वीर को ताजा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें राहुल गांधी के पूर्वज टोपी पहने नजर आते हैं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा पर राजनीति हो रही है, तो इधर छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस ने किसान जोड़ो सम्मान यात्रा शुरू की है। आज सीएम भूपेश बघेल ने इस रथ यात्रा को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर बकायदा रवाना किया। राजधानी रायपुर से रवाना हुई किसान रथ दंतेवाड़ा पहुंचेगी। वहां कल मंत्री कवासी लखमा और पीसीसी के चीफ मोहन मरकाम की मौजूदगी में पूजन समारोह होगा और इसके बाद रथ यात्रा पूरे प्रदेश के लिए रवाना होगी। इसके लिए कुल 36 रथ तैयार कराए गए हैं, जो प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे और किसानों तक भूपेश बघेल की सरकार की 36 किसान हितैषी योजनाओं को पहुंचाएंगे। रथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता राजेश राज ने। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी किसान जोड़ो सम्मान यात्रा शुरू हो रही है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीएल पुनिया इस रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे हरी झंडी दिखा करके और कल दंतेवाड़ा से विधिवत तरीके से इसका उद्घाटन होगा। जो किसान प्रदेश किसान समिति है उसके प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। साहू जी, कैसा प्लान है और क्या कुछ करने जा रहे हैं आप? जी, आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आदरणीय राष्ट्रीय हमारी मुखिया कांग्रेस के आदरणीय राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर हम लोग छत्तीसगढ़ किसान कांग्रेस द्वारा किसान जोड़ो सम्मान यात्रा का रथ का आज शुभारंभ कर रहे। कल दंतेवाड़ा से वहां विधिवत मां दंतेश्वरी के पूजा अर्चना के बाद हमारी सभा का और किसान जोड़ो यात्रा का कल शुभारंभ हो जाएंगे। तो एक तरह से अगले साल चुनाव है, कह सकते हैं कि ये चुनाव कैंपेन भी कह लीजिए किसानों को एकजुट करने का। नहीं, अब चुनावी कैंपेन समझो, चाहे जो भी हमारी चुनावी कैंपेन तो नहीं। हम क्या बताएंगे किसानों को इस यात्रा में? किसानों को हम छत्तीसगढ़ सरकार की 36 प्रमुख योजनाओं जो किसानों से जुड़ा हुआ है सभी योजना का अपन विस्तृत से जानकारी देंगे और उसका क्रियान्वयन के संबंध में अपन रास्ते में मिलने वाले धान खरीदी केंद्रों का, गौठानों का, जितने भी हमारे शासन की योजना चल रहा है उसका निरीक्षण भी करेंगे। तो ये शुरुआत हो रही है। अब से थोड़ी ही देर के बाद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस राजीव भवन जो प्रदेश कार्यालय है यहाँ से हरी झंडी दे करके दिखा करके रवाना करेंगे और उसके बाद ये रथ पूरे 36 जो कांग्रेस के संगठन जिले हैं उसमें भ्रमण करेगी और किसानों को सरकार की तमाम योजनाओं से रूबरू कराएगी। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ राजेश राज, IBC 24, रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक और रथ यात्रा निकालकर जनता के बीच जाकर अपनी योजनाओं का प्रचार कर रही है। दूसरी ओर पूर्ववर्ती सरकार के घोटालों पर भी हमला करने से नहीं चूक रही, यानी हमला लगातार कर रही है। पिछली सरकार में नान और चिट फंड घोटाले का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी को जांच के लिए बकायदा पत्र लिखा है, जिसके बाद घोटालों को लेकर नए सिरे से बयानबाजी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में घोटालों को लेकर राजनीतिक लड़ाई जारी है। इस बीच नान घोटाले और चिटफंड के मामले में हुए घोटाले को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ईडी को पत्र लिखकर जांच की मांग कर दी है। सीएम ने जांच अधिकारी का हवाला देते हुए लिखा कि तत्कालीन जांच अधिकारी ने कहा था कि पैसे उन डोमेन में गए जहां हम जांच नहीं कर सकते। साथ ही मुख्यमंत्री ने तत्कालीन सरकार में 4500 करोड़ के चिटफंड घोटाले को लेकर भी ईडी को पत्र लिखा है। उधर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सीएम के पत्र को लेकर पूछा कि क्या मुख्यमंत्री को अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं, क्या आपको न्यायालय पर भरोसा नहीं है। साथ ही पुलिस की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की भी मांग की। मैंने ईडी को आज पत्र लिखा है कि नान घोटाले में सीएम मैडम, सीएम सर सबके नाम आए हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। ये दोनों जांच के लिए मैंने ईडी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री जी कृपा करके राज्य सरकार से पुलिस के विभाग के द्वारा
जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसको सार्वजनिक करें, उसको पढ़ें। मुख्यमंत्री ने पत्र में ये भी लिखा है कि घोटाले में सीएम सर, मैडम के नाम है, जिस पर ईडी को जांच करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के साथ 2023 में मध्य प्रदेश में भी चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। भोपाल में आज पार्टी की कोर कमेटी की मैराथन बैठक हुई। बैठक में बीजेपी संगठन में हुए बदलाव पर मंथन हुआ, तो वहीं युवा मतदाताओं तक पहुंचने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया, यानी युवाओं तक कैसे पहुंचा जाए इसकी प्लानिंग बनाई गई। मध्य प्रदेश बीजेपी मिशन 2023 की रणनीति बनाने में जुट गई है। इसके लिए 1.25 महीने बाद पार्टी के दिग्गज नेता प्रदेश बीजेपी दफ्तर में जुटे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में गरीब कल्याण की योजना को निचले स्तर तक ले जाने कार्यकर्ताओं को निर्देश मिले हैं। 10% वोट बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। नए संभाग के प्रभारियों के कामकाज, आगामी कार्यक्रमों और फीडबैक पर चर्चा हुई। संगठन में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। कुछ नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी और कई नेताओं के संभाग बदले गए हैं। हरिशंकर खटीक चंबल संभाग, कविता पाटीदार जबलपुर संभाग, आलोक शर्मा उज्जैन संभाग, कांतिदेव सिंह भोपाल संभाग और सरदेंदु तिवारी को शहडोल संभाग का प्रभारी बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो आगामी अभियान है, कार्यक्रम है, आगामी रणनीति है, उन सारी बातों पर नियमित तौर पर हम बैठते हैं। इधर बैठक में शामिल हुए सिंधिया ने 2023 में कमल का फूल खेलने का दावा किया है, तो वहीं नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बीजेपी एक जीवंत राजनीतिक दल है, जहां 365 दिन काम होता है। ऐसी बैठकें होती रहती हैं। कमल का फूल का झंडा दोबारा मध्य प्रदेश में फहराएगा, इसका पूर्ण संकल्प हम लोग जरूर साथ करेंगे। ग्रुप में संगठन के विस्तार की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, आगामी चुनावों की दृष्टि से विचार विमर्श नियमित रूप से होता रहता है। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आता जाएगा, मध्य प्रदेश के सियासी संग्राम में बैठकों और बयानबाजियों का दौर तेज होगा। सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। क्राइम की खबरों के बाद अब आपको रायपुर लिए चलते हैं। रायपुर में अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मी की विधवाएं और परिजन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज अपनी मांगों को लेकर उन्होंने बाकायदा खप्पर रैली निकाली। ये सभी कलेक्ट्रेट जाकर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के सामने पूजा करना चाह रही थी। हालांकि श्याम टाकिज से पहले पुलिस ने इन्हें रोक दिया। इसी दौरान धक्का मुक्की में एक विधवा बेहोश भी हो गई। रैली का जायजा लिया है हमारे सहयोगी राजेश राज ने। दिवंगत शिक्षाकर्मी की विधवाएं प्रदर्शन कर रही थी। अभी यहाँ पे पुलिस के साथ झड़प हुई है और एक महिला जो आगे आगे चल रही थी वो बेहोश हो गई है। अभी उनको सभी महिलाएं सपोर्ट करके एम्बुलेंस में ले रही हैं, एम्बुलेंस में डाल रही हैं और अभी से इनको अस्पताल ले जाया जाएगा। दरअसल अभी ये प्रदर्शन कर रही थी अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर के। काली के स्वरूप में ये सभी लोग निकले थे और हाथ में छत्तीसगढ़ी महतारी की तस्वीर लिए हुए थे। इनका कहना था कि जो कलेक्ट्रेट चौक पे छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगी है वहां पर जाएंगे, वहां पर पूजा करेंगे। ये देखिए सामने जो काली की वेशभूषा में आई थी प्रदर्शन करने, वो भी सपोर्ट कर रही है। क्या हुआ इनको, क्या हुआ था? वो बेहोश हो गई हैं, उनका मौन व्रत था और लगातार अनशन पे भी थी। ये प्रदर्शन अभी भी जारी है। ये सामने देखिए, ये पुलिस ने यहाँ पे उनको रोका था और काफी देर से ये यहाँ पे सड़कों पे ही बैठी हुई थी और उसके बाद इन्होंने अधिकारी को बुलाने की मांग की, लेकिन कोई अधिकारी, बड़े अधिकारी नहीं पहुंचे। इसके बाद सभी ने खप्पर एक तरफ रख दी और फिर आगे बढ़ने के लिए ये जो पुलिस की बैरिकेडिंग थी उसके साथ में संघर्ष हुआ, झूमाझटकी हुई और उसके बाद में एक बेहोश हो गई है। बेहोश हो गई है, कैसे हुआ, कहाँ जा रही थी आप? सर धरना, हमें वहाँ जाने नहीं दे रहे थे तो जिना शक्ति में वो बेहोश होकर गिर गई है। धरना स्थल पे जो बैठी थी ना अनशन में, वो दीदी गिर गई है। ये कितने दिन से अनशन में थी? वो 5-6 दिन हुए उनको भी। क्या करेंगी अभी, आप वापस लौटेंगी कि आगे जाने के लिए अभी भी जीत पे अड़ी रहेंगी? अभी भी हम
आगे जाने के लिए जिद पे अड़े हैं। 5 प्रतिनिधि हमारे, हमको परमिशन दिया जाए, हम पूजा करने के लिए निकलेंगे। और अभी जो हमारी महिला अनशन पे वो बेहोश हो गई है, हम लोगों ने बैरिकेड भी पार कर लिया है, हम लोग निकल भी गए थे, पुलिस प्रशासन ने हमको रोक दिया है। और हमारी 1 सूत्रीय अनुकंपा नियुक्ति मांग के लिए हम पूजा याचना करने जा रहे थे कि पूजा याचना, हमारी जो छत्तीसगढ़ की महतारी है उनकी पूजा याचना करके हम माननीय मुख्यमंत्री जी की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रदर्शन का एक तरीका था जिसके जरिए वो सरकार तक संदेश दे रहे थे कि हमें काली बनने के लिए मजबूर न किया जाए। और अभी इनके साथ पुलिस की जुमा झटकी हुई आगे बढ़ने की कोशिश में, और एक जो विधवा है वो बेहोश हुई है। प्रदर्शन अभी भी लगातार जारी है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। अब देश की कुछ महत्वपूर्ण खबरों का भी रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत की G20 की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। उन्होंने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ लोगो नहीं बल्कि एक संदेश और भावना है जो हमारी रगों में है। कमल पर 7 पंखुड़ियां विश्व के 7 महाद्वीपों और संगीत के 7 स्वरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। भारत 1 दिसंबर से इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को यात्रा पर हैं। उन्होंने रूस के विदेश मंत्री सरगई के साथ बैठक की। जयशंकर ने कहा कि यह बैठक दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और आपसी हितों को समर्पित है। और अब खबर खेल जगत से। कल यानी 9 नवंबर को T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, वहीं पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से सेमीफाइनल तक पहुंचा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो दोनों टीमों का अब तक 6 बार T20 वर्ल्ड कप में सामना हो चुका है। पाकिस्तान ने इसमें 4 बार बाजी मारी है, जबकि 2 बार न्यूजीलैंड जीती है। 2021 में UAE में हुए T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया था, जबकि 2016 में न्यूजीलैंड ने उसे मात दी थी। उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो हम सभी यही चाहते हैं कि कल जो भी जीतेगा वो मेलबर्न में फाइनल भारत के साथ खेलेगा। तो आज कार्तिक पूर्णिमा है और इसके साथ ही गुरु नानक देव का 553वां प्रकाश पर्व भी मनाया जा रहा है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तड़के रायपुर के महादेवी घाट पहुंचकर खारून नदी में डुबकी लगाई। कार्तिक स्नान करने के बाद मुख्यमंत्री ऐतिहासिक हटकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और महादेव का जलाभिषेक किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के नानकसर गुरुद्वारा हमीदिया रोड में मत्था टेका। इस दौरान पर्यावरण मंत्री हरदीप सिंह डंग और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। आज इस साल का दूसरा और आखिरी चंद्रग्रहण लगा। कार्तिक पूर्णिमा पर चंद्रग्रहण का अद्भुत संयोग बना। देश के पूर्वी भाग में पूर्ण और बाकी शहरों में आंशिक चंद्रग्रहण दिखा है। कोलकाता, कोहिमा, पटना, पुरी, रांची, ईटानगर के आसपास के शहरों में पूर्ण चंद्रग्रहण, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत शेष भारत की अगर बात करें तो यहां पर आंशिक चंद्रग्रहण दिखाई दिया। दस बजे रात पूरे दिन की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।